Hello everyone, my name is Akshita Chauhan and today we are going to start part 2 of logical reasoning. हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं. अगर आपने उसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक भी पॉपअप हो जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी. सेकेंड, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें. वहाँ पर ये सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मैं डाल देती हूँ. वहाँ पर क्वेश्चंस भी डालती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको करो. उसमें RCs भी हैं, DI भी डाल रही हूँ. तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. राइट. अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है तो मैंने कॉमर्स के भी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं. आप लॉ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है. मैंने लॉ डाला हुआ है, बैंकिंग डाला हुआ है, HR डाला हुआ है और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी डाला हुआ है. तो अगर आप उसमें आपको मतलब इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो. राइट. तो हम शुरू करते हैं और इसका पहला पार्ट ज़रूर देख लें. ये हमारा सिलेबस है जिसमें से हमने अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट कर लिया था, आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर लिया था. आज हम लोग आगे करेंगे. प्रपोजिशन भी हमने थोड़ा सा समझा था. राइट. अब हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन. सी, यहाँ से आपका जो भी ये लॉजिकल रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए. आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बार बार पूछो. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप इस वीडियो को 3 बार देखो, 4 बार देखो, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए. राइट. तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन. और अगर आपने पहले का पार्ट दिया प्लीज़ उसको देखो, तब भी ये पार्ट समझ में आएगा. सबसे पहला है यूनिवर्सल पॉजिटिव. देखो, पॉजिटिव को एक और नाम से जाना जाता है अफर्मेटिव. राइट. और जो नेगेटिव है उसको डिनाई के नाम से भी जाना जाता है. डिनाइज भी बोलते हैं. राइट. तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ. यूनिवर्सल का मतलब क्या है? पूरा, संपूर्ण. राइट. तो यानी कि पूरा पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव. उसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम उसे ए से डिनोट करते हैं. और ए से क्या आता है? ए से आता है हमारा ऑल. ए से क्या आता है? ऑल आता है. तो यूनिवर्सल पॉजिटिव और अफर्मेटिव इज ए एंड ए इज ऑल. इसीलिए एग्जाम्पल है ऑल SRP. अगर मैं इसको वेन डायग्राम में ड्रॉ करूं तो ये बनेगा कैसे? क्या लिखा है? ऑल SRP की जितने भी S हैं वो क्या है? P हैं. तो जितने भी S हैं वो क्या है? वो P हैं. ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव का एक एग्जाम्पल बन जाता है. नाउ यूनिवर्सल नेगेटिव. यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब है संपूर्ण तरीके से नेगेटिव. इसको हम इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं. और ई से क्या डिनोट होता है? नो. इसीलिए है नो S इज P. तो ये बनेगा ऐसे, नो S इज P, क्योंकि एक भी कण जो है S का P में नहीं है. नाउ पर्टिकुलर पॉजिटिव को किससे डिनोट किया? I से. और पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब होता है सम. देखो, पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई चुनिंदा चीज़ें, और पॉजिटिव मतलब जो हमारे हित में हो. तो पर्टिकुलर पॉजिटिव में कुछ आ जाता है, सम SRP. कुछ S क्या है? P है. ये इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा. नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव. पर्टिकुलर नेगेटिव को O से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम नॉट. राइट. क्या बोलते हैं इसको? सम नॉट. ठीक है, समझ में आया. और जैसे इसमें है कि सम SR नॉट P, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है सम SR नॉट P. कुछ S P नहीं है. इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है. तो यूनिवर्सल पॉजिटिव और अफर्मेटिव ए से डिनोट होता है जिसका मतलब होता है ऑल. एक सेकेंड. जिसका मतलब होता है ऑल. यूनिवर्सल नेगेटिव ई से डिनोट होता है जिसका मतलब होता है नो. पर्टिकुलर पॉजिटिव आई से डिनोट होता है जिसका मतलब होता है सम. और पर्टिकुलर नेगेटिव जो है वो ओ से डिनोट होता है जिसका मतलब होता है सम नॉट. ये सबके वेन डायग्राम है. तो ये 3rd का है और ये 4 का है. राइट. चलो
ये चार्ट ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट में सब कुछ एक जगह पे है। ए ई आई ओ। ए से क्या बना? ऑल। ई से क्या बना? नो। आई से क्या था? सम। और ओ से क्या है? सम नॉट। ये ध्यान से रखना कि ए को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं और ओ को क्या बोलते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट है ऑल एस आर पी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है ऑल फ्लावर्स आर रेड। तो ये कैसा है? ये क्वांटिटी में कैसा है? क्वांटिटी में कैसा है? यूनिवर्सल। क्वांटिटी में कैसा है? यूनिवर्सल। और क्वालिटी में कैसा है? पॉजिटिव। और इसमें एक देखो एक चीज़ बना के दिखाती हूँ। ए ए आई ओ ऑल, नो, सम, सम नॉट। देखो ऑल और नो ये हमारा कैसा? ये हमारा यूनिवर्सल। अब इसे नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो, बस ये देखो कि हमने ए और ई को यानी कि ऑल और नो को क्या लिया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों लिया? क्योंकि ये या तो पूरा है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। सही, या तो पूरा है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा आई और ओ है ये कैसा है? ये हमारा पर्टिकुलर है, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कुछ के बारे में, और ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, यानी कि थोड़ा सा पर्टिकुलर। अब जो चीज़ हमारे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होती हैं, राइट, जो हमारे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होते हैं, ये हमारे क्या हो गए? ए और ई क्या बन गए? यूनिवर्सल। आई और ओ क्या बन गए? पर्टिकुलर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इधर से देखो, ए और आई, ए और आई ये दोनों क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। सही। और जो मेरा नो और सम नोट है ये दोनों क्या है? नेगेटिव। राइट। ए और ई यूनिवर्सल, आई और ओ पर्टिकुलर। ए और आई पॉजिटिव, ई और ओ नेगेटिव। इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए, अब जो हमारा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है ये दिखाता है क्वांटिटी को। इसको दिखाता है क्वांटिटी को। और जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है ये दिखाता है क्वालिटी को। ये किसको दिखाता है? क्वालिटी को दिखाता है। अब हम जाते हैं अपने चार्ट पर। ए क्या है? ए दिखा रहा है ऑल को, ये कह रहा है ऑल एस आर पी। इसका एग्जाम्पल है ऑल फ्लावर्स आर रेड। जितने भी फ्लावर्स है वो कैसे हैं? रेड हैं। तो ऑल हमारा क्वांटिटी में यूनिवर्सल है और क्वालिटी में क्या है? पॉजिटिव है। और इसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैं आपको समझाऊंगी, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। आप बस यहाँ पे समझ, इसको आप अभी वैसे छोड़ ही दो, बस इतना ही समझो कि ई हमारा नो को डिनोट करता है, नो एस आर पी या फिर नो फ्लावर्स आर रेड। तो नो हमारा यूनिवर्सल होता है लेकिन नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। आई हमारा सम एस आर पी, सम फ्लावर्स आर रेड, ये हमारा पर्टिकुलर होता है लेकिन पॉजिटिव, तो इसे क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पॉजिटिव। और सम नॉट, सम एस आर नॉट पी यानी कि सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, तो हमारा हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, बस इतना याद रखना है क्या क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। और ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो, बना कर देखो, समझ में आएगा ना। ऑल अबाउट मेजर एंड माइनर। अब ये एक स्टेटमेंट है, ऑल लायंस आर मनी। ठीक है, ऑल लायंस आर मनी। तो इसमें, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये ए है ना। ऑल से आप समझ रहे हो कि जो अभी हमने पढ़ा वो ए है। सही। अब लायन से मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो आता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनर। ये हमारा क्या है? कॉप्यूला।
सिर्फ बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, इसमें इसका कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट को समझा रही हूँ कि जो लायन है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट का एक और नाम है उसको बोलते हैं माइनर, और जो हमारा प्रेडिकेट है मनी है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट का एक और नाम है मेजर, राइट। अब ये तो एक सेंटेंस था जहाँ पे आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को देख लिया, माइनर मेजर को देख लिया। अब ये आपका दिया है ये, अब इसमें हमेशा याद रखना ऊपर की दो जो स्टेटमेंट होती है वो होती है प्रोमाइसेस, और नीचे का जो होता है उसे बोलते हैं कॉन्क्लूजन, ठीक है, कॉन्क्लूजन बोलते हैं। अब देखो, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन, ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। अब हम पहले सीधा कॉन्क्लूजन पे आएंगे, ठीक है, और हम कॉन्क्लूजन को देखेंगे। कॉन्क्लूजन में क्या है, ग्रीक सब्जेक्ट यानी कि माइनर, मॉर्टल प्रेडिकेट यानी कि मेजर, सही, ठीक है। अब जिस टर्म में आपका सब्जेक्ट होगा, ऊपर की जिस टर्म में जिस स्टेटमेंट में आपका सब्जेक्ट होगा यानी कि ग्रीक होगा, वो स्टेटमेंट आपकी माइनर स्टेटमेंट है। ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन, ये मेरी कैसी स्टेटमेंट है, माइनर स्टेटमेंट है। और जिसमें मेरा मॉर्टल होगा वो मेरा प्रेडिकेट है, मॉर्टल होगा, वो आ जाएगी मेरी मेजर टर्म, क्या आ जाएगी, मेजर, यानी कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। लेकिन ये याद रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है ग्रीक यहाँ पे हो तो वो नहीं मानी जाएगी। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, ग्रीक यहीं पे है, माइनर टर्म हो गई, और क्योंकि मेरा प्रेडिकेट प्रेडिकेट की जगह पे तो ये मेरी मेजर टर्म हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, मैं फिर से समझा देती हूँ। ऑल एस आर पी, ऑल सी आर एस, ऑल सी आर पी, 1 2 3, ऊपर की मेरी क्या बनी, प्रोमाइस, ये दो, और नीचे का क्या बना, कॉन्क्लूजन, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने देखा ये मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनर, ये मेरा क्या है, प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, मेजर। अब मेरे को देखना माइनर कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे, अच्छा इसमें सब्जेक्ट की जगह पे माइनर है, तो ये टर्म मेरी क्या हो गई, ये टर्म मेरी क्या हो गई, ये टर्म मेरी माइनर टर्म हो गई। और प्रेडिकेट यानी कि मेजर की जगह पर प्रेडिकेट है, तो ये मेरी क्या हो गई, मेजर टर्म हो गई। समझ में, ऐसे ही आप क्वेश्चंस करो, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे का। अच्छा ये इसी को ही डिफाइन किया हुआ है, मेजर प्रोमाइस क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड द मेजर टर्म, द प्रोमाइस कंटेनिंग मेजर टर्म इज कॉल्ड मेजर प्रोमाइसेस। जो मैं आपको ऊपर समझाया ये वही है, ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, मैं बोल देती हूँ। माइनर प्रोमाइसेस, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड माइनर टर्म, एंड द प्रोमाइसेस कंटेनिंग माइनर इज कॉल्ड माइनर प्रोमाइस। मिडिल टर्म जो होती है वो कॉमन इन बोथ द प्रोमाइसेस इज मिडिल टर्म, एंड कंक्लूजन जो उसके जो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के ही पार्ट को कंटेन करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पेपर 2 अगर कॉमर्स है तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं।